Good morning children, welcome to Praveen tutorial. Important and probable questions for 2025 का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं क्लास 10 का लेके आया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 cm एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जानना है जो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ही दो ठो रेडियस और ये आर्क। तब देखिए तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर जो दिया हुआ है इसका पेरीमीटर क्या होगा ओ ए प्लस ओ बी अब प्लस आर्क ए बी। ए बी में ऊपर से एक कर्व लाइन दे दीजिएगा, इसका मतलब आर्क हो गया यही। तब ओ ए तो दिया हुआ 10.5 cm, नो प्रॉब्लम, और ओ बी भी हो गया 10.5 cm, और आर्क ए बी का फार्मूला क्या होता है, माना आर्क का फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 πr। तब 10.5 प्लस 10.5 कितना होगा 21 cm, दोनों को ऐड करते हैं और थीटा के जगह हो जाएगा 60 अब बाई 360 डिग्री है ना, इंटू 2 और पाई के जगह कितना लेना है 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 10.5। 10.5 को हम पॉइंट हटाएंगे तो 105/10 हो जाएगा। अब गौर कीजिए 7 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब 5 से 5 2 जा 10, अब 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2 और 66 जा 360 होता है, यानी यहाँ 6 हो गया। फिर यहाँ क्या होगा 3 2 जा 6 और 11 2 जा 22, यानी कितना हुआ, यहाँ हो गया ये भी cm हो गया, यहाँ हो गया 21 cm और प्लस यहाँ क्या हो गया 11 cm, तो 21 और प्लस 11 कितना होगा 32 cm और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y बाई x माइनस 2। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा जो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और एक तो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या देखते हैं जो एलिमिनेशन मेथड में अगर एक प्लस और एक माइनस है तो एडिंग करके क्लियर हो जाता है, उसमें भी कोफिशिएंट इक्वल है। यहाँ लिखना होगा एडिंग 1 and 2। अब इस दोनों को ऐड करना है तो यानी क्या होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और यहाँ 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 19, ठीक है। अब यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, 2x प्लस 4x 6x इज इक्वल टू कितना होगा 42, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 42/6, 6 7 जा 42 यानी 7। अब क्या करना है जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो 1 में 2 इंटू 7 अब प्लस y इज इक्वल टू 23, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 23 और 7 2 जा 14, इधर आके माइनस 14 यानी कितना होगा 9। तब कितना हुआ x हो गया 7 और y हो गया 9। अब देखिए अब आगे आइए। अब जो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नाउ 5y माइनस 2x, तो 5 और y का वैल्यू कितना निकला है 9 और माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 7, 5 9 जा 45 और माइनस 14 यानी कितना होगा 5 माइनस 4 1 यानी 31। तो एक आंसर हो गया 31। और दूसरा निकालना है, देखिए जो y बाई एक्स अब माइनस 2, तो y कितना है 9 अब बाई एक्स यानी कितना है 7 अब माइनस 2, तो 7 LCM हो जाएगा, तो 9 माइनस 14 यानी कितना होगा 5/7। तो एक आंसर 31 हो जाएगा और एक तो -5/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए AP से है। क्वेश्चन है जो शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज B एंड द लास्ट टर्म इज C इज इक्वल टू
ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a/2 इंटू बी माइनस ए। अब देखिए ध्यान देके सॉल्यूशन में क्या करना है। अब देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म बी है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है, डी होता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। थोड़ा सा ध्यान देना है, यही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यानी क्या होगा, यानी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब n यानी ए एन या l बोथ आर सेम, इसका फार्मूला क्या होता है। अब ए एन इज इक्वल टू एल, ये क्या दिया हुआ, c दिया हुआ है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लास्ट टर्म c दिया हुआ, तो ए एन या l के जगह c लिखिए। अब यहाँ क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माने ए एन और l का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। अब a के जगह तो a ही रहेगा, n माइनस वन, और d के जगह क्या हो जाएगा यहाँ b माइनस ए इज इक्वल टू कितना, c। तब क्या होगा, n माइनस वन इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, c माइनस ए इधर ले आएंगे तो c माइनस ए हो जाएगा, एकदम ठीक है। तब n माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, c माइनस ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। अब n इज इक्वल टू क्या होगा, c माइनस ए बाई बी माइनस ए, और ये माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा b माइनस ए, अब यहाँ c माइनस ए प्लस यहाँ हो जाएगा b माइनस ए। अब यहाँ जो है सो इम्प्लाइज का साइन देना नहीं भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है, एकदम देना ही देना है। तब यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू कितना, अब आइए इधर, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो b प्लस सी है ना, b प्लस सी माइनस 2a, क्योंकि a और a 2a दोनों निगेटिव है तो माइनस 2a। अब बाई कितना होगा, b माइनस ए। अब निकालना है एस एन, मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो एस एन इज इक्वल टू अब क्या होगा, अब गौर कीजिए, n बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म और जब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो एस एन का फार्मूला यही होता है। तब n के जगह तब यहाँ लिख सकते हैं अब b प्लस सी माइनस 2a बाई बी माइनस ए, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू n बाई टू, एन के जगह यहाँ भी लिखना होगा b प्लस सी माइनस 2a अब बाई बी माइनस ए, और बाई 2 है तो 2 तो यहीं नीचे 2 रह जाएगा, और इधर क्या हो गया a प्लस एल, तो a के जगह कितना होगा a और l के जगह कितना है c, तो इसी को लिख देना होगा क्या चीज़, a प्लस सी, और इधर क्या है b प्लस सी माइनस 2a अब बाई 2 इंटू बी माइनस ए, और यही वेरीफाई करना था और यही लाना था, तो यही प्रूव्ड हो गया, यानी हैंस प्रूव्ड या हैंस शोड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री से है, जो वेरीफाई दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो cos 2 थीटा, तब थीटा को कोई कुछ सपोज कर लीजिए, कोई डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो 45 डिग्री थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसलिए थीटा को 45 डिग्री सपोज कर लीजिए, यहाँ से लिखिए या सपोज लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आइए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, cos 2 थीटा, तो cos 2 और थीटा के जगह कितना लिखना होगा, 45 डिग्री, यानी cos, अब 45 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब आइए RHS में, RHS में क्या है, जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखना होगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखना होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ भी 1/√2 होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, अब माइनस 1/2। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2, तो 1 माइनस 1 यानी 0/2 दैट इज 0। अब क्या देख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ लिखना होगा हेंस वेरीफाइड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।